Patel Chemical Classes by Krishna Kumar. Today we all are going to study about most important part of the tense, present continuous tense. First of all, here कहते हैं कि your life is a questions, how we live, it is our answer. कहते हैं हमारा जीवन ही एक प्रश्न है और हमको कैसे जीना है यही हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए आज के इस जर्नी में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। एक बात मैं बता दूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, सभी का अपना अपना स्टाइल होता है और मेरा स्टाइल कुछ अलग है। और आज मैं आपको जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा और मैं आपसे एक चीज का रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इंग्लिश के एज इंग्लिश पढ़े तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हिंदी में आप पढ़ेंगे तो फिर आप ग्रामेटिकली क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो जितने भी आपने पढ़ा है रहा है उसको हटाइए और इस नए तरीके से न्यू स्टाइल से आप टेंस को पढ़े और इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है इसकी मैं बात करूं तो इसको मैं बोल सकता हूं कि एक्शंस आर कंटिन्यू इन अ प्रेजेंट टाइम। वैसा एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, कंटिन्यू है, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। चलिए इसकी मैं बात करूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर जो होता है इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट होता है। ये बोलोगे तो हमने बिल्कुल पढ़ा, बिल्कुल आपने पढ़ा हो। और यहाँ पर एक चीज आता है कि आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, आपको पता होगा कि एक कंटीन्यूअस फॉर्म होता है जिसमें आईएनजी लगता है। अब जब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की बात आती है तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग बोलते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाता है। क्लियर? लेकिन आप डायरेक्टली तो किसी में नहीं लगा सकते हैं, सबके लिए एक रूल्स होते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले V1 से V4 या बोले तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हाउ टू चेंज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए क्या तरीका होता है इसका। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद रख लेने हैं, जिससे आपको क्या होगा, इजी होगा इसको सॉल्व करने में। सबसे पहला फर्स्ट नंबर देखिएगा और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी आप वर्ब बोल रहे हो उसको फर्स्ट फॉर्म में कि लास्ट में आई ई आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहा है, आई ई आ रहा है, हम लोग बोल सकते हैं ए वर्ब with a verb end with ie, then remove ie, put ing। बिल्कुल जैसा आप देखो यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं इसका फोर्थ फॉर्म। जैसे हमने बोला टाई है, तो टाई है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आई ई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई ई को हटा करके और यहाँ पर वाई लगा देंगे, रिमूव करना, सॉरी मैंने बोला नहीं है कि इसको रिमूव करके और आपको यहाँ पर पुट कर देना है कैसे, वाई ऐड आईएनजी। बिल्कुल देख, तो वाई हमने लगा दिया और आईएनजी लगा देंगे, ये
क्या हो गया टाई। जैसे आप बोलते हो लाई, तो लाई में क्या करते हैं आई ई हटा देते हैं और लाइन बोल देते हैं। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं थोड़ा सा। सेकेंड होता है कि यदि इफ कोई भी वर्ब होगा, ए वर्ब इन इट, तो किससे एंड होगा, एंड होगा ई से, एंड विथ ई, एंड विथ ई, देन remove e and put in। क्या करना है, e को हटा करके in पुट कर देना है। जैसे आप देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म वर्ब टू फोर्थ फॉर्म वर्ब। यहाँ पर मैं बात करूँ ये चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे हमने बोला टेक, टेक का मतलब क्या होता है लेना, तो ई आ रहा है लास्ट में, ई को हटा देंगे और ये हो जाएगा आपका टेकिंग, टेकिंग हो जाएगा। जैसे गिव होता है, तो गिव में हमने क्या करा, ई को हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा आपका गिविंग हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसका कुछ और कंसेप्ट है उसको समझते हैं। तो इसको थर्ड कंसेप्ट को समझते हैं। थर्ड कंसेप्ट इसका क्या है, देखिए थर्ड कंसेप्ट ये है कि कोई भी भाग होगा जो एक बीच में क्या होते हैं ऐसे रहेगा, उससे समझो कंसोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कंसोनेंट, इससे एंड करेगा। बट एक बात समझ लीजिए आप कि एंड करेगा बट ऐसा स्ट्रेस फील होता हो, तब स्ट्रेस लगता हो तब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंसोनेंट्स प्लस वॉवेल प्लस कंसोनेंट से एंड होता हो और स्ट्रेस फील लगता हो, तो हम लोग लास्ट वाले टर्म को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। तो डबल द लास्ट लेटर, डबल द लास्ट लेटर पुट आयन, पुट आयन। देखिए जैसा आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे आप बोलते हो एग्जांपल्स में आप समझ लीजिए, जैसे बोलते हैं आप बेगिंग। अब बेगिंग में क्या होता है, देखिए इसका ही हो रहा है कंसोनेंट वॉवेल कंसोनेंट, यहाँ पर ही हो रहा है स्ट्रेस फील हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बी ए जी आई एन और लास्ट में इसको डबल कर देना है, तो डबल एन कर दिया हमने, आई एन जी पुट कर देना बैग में। जैसे आप बोलते हो कट, लास्ट में क्या है सी की कट, या बीच में स्ट्रेस फील हो रहा है, आप देखो कंसोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कंसोनेंट, यहाँ बोल सकते हैं सी यू टी और टी को डबल करके आई एन लगाना है, टी आई एन सी कटिंग। इस तरह से कर सकते हो। इसके रेस्ट में जो भी बच जाते हैं है ना, उन सभी में आप क्या कर सकते हो, सभी में आईएनजी पुट कर सकते हो, आईएनजी पुट कर दे। बिल्कुल हमने ऐसा ही लिख दिया, सभी में आप क्या कर सकते हो आईएनजी पुट कर सकते हो। तो ये आपको भी पता है, ये सभी बच्चे को जनरली पता होता है, लेकिन रियलिटी में चलिए आप लोग समझते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। चलिए ये आगे समझते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस समझने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या कि वर्ब जो होता है हम लोग कंटीन्यूअस में इसको दो तरीके से डिराइव करते हैं। देयर आर टू वे टू डिराइव ए वर्ब इन ए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। समझिए क्या होता है। फर्स्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वर्ब, स्टेट वर्ब, और सेकेंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्शंस वर्ब, एक्शंस वर्ब। आप ये दोनों को समझिए, जब तक आपको ये दोनों समझ में नहीं आएगा तब तक आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर नहीं होगा। आप इसको सही तरीके से समझे, इसको अंडरस्टैंडिंग करके समझिए। इसको स्टेट वर्ब का मतलब होता है वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है,
इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और एक्शंस वर्ब का मतलब होता है जहां पर कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी हो। अब फिजिकल एक्टिविटी मतलब होता है जो शरीर से कोई वर्क होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है स्टेट वर्ब का इंफॉर्मेशन मतलब कोई आइडिया आपको आता है। एग्जांपल्स मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। जैसे हमने बोला कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिकेट को आप फिजिकल एक्टिविटी हो क्योंकि आप बॉडी से खेलोगे। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, इट मींस ये आपका एक्शन वर्ब है। ये क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब है। और यहाँ पर इसका सेंस बिल्कुल राइट है। और मैं ऐसे बोलूं सेकेंड एग्जांपल में, फर्स्ट के आपका सेकेंड एग्जांपल में मैं ऐसे बोलूं कि आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू। अब बताओ आप, आई एम नोइंग यू, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, यहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटी है, तो इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। तो जब भी इंफॉर्मेशन पता चलता हो तो उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं यूज किया जाता। इट मींस जो भी स्टेट वर्ब्स होते हैं उसमें आईएनजी यूज नहीं किया जाता। इसलिए मैं आपको जान रहा हूँ क्या सेंस हुआ। फिर तो यहाँ पर हम लोग ये नो जो है हमारा क्या है? स्टेट वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। ये वाला करेक्ट था। और इसका मैं राइट करूँ तो इसका हो जाएगा आई नो यू। तो कोई भी स्टेट वर्ब होता है उसमें आप आईएनजी पुट नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शन तो होते हैं जिसका मैं डिस्कस अभी करने वाला हूँ आगे की। कौन ऐसे स्टेट वर्ब्स होते हैं वो इससे जनरली होते हैं तो काफी सारे मैं कुछ स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगा जो आपको पढ़ने में हेल्पफुल हो। बट मैं कुछ एक्सेप्शन स्टेट वर्ब है उसके बारे में मैं जरूर बात करने वाला हूँ इसमें। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेट वर्ब जो होता है ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और ये जो एक्शंस वर्ब होता है ये रूल में होता है। ये आपका सिंपल में भी होता है, सिंपल में एंड कंटिन्यूअस में भी होता है। कंटिन्यूअस में भी होता है। आपको पता होगा इसका स्ट्रक्चर, आपको ऑलरेडी आपको इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट कॉमा वर्ब या फिफ्थ कॉमा वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट। और इसकी मैं बात करूं तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ कॉमा वर्ब प्लस सब्जेक्ट और रेस्ट होता है। ये चीज है। आप चलिए वो कौन से स्टेट वर्ब है जो एक्सेप्शन में है जिसमें आईएनजी तो नहीं लगना चाहिए फिर भी वो आईएनजी लग जाता है और उसका सेंस चेंज होता है। तो ऐसे वर्ब 5-6 है तो उसको चलिए हम लोग बात करते हैं और बारी बारी से एक एक करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको समझते हैं।